अमालुकुम अमालुकुम, यानी किसी भी कौम के अमाल देखने हो ना कैसे काम करते हैं इसके लोग, तो किसको देखो? उसके हुक्मरान देखो। हमारे हुक्मरान अल्लाह के फजल से क्या है? चोर है, करप्ट लोग हैं, अखलाकी तौर पे भी करप्ट हैं, माली तौर पे भी करप्ट हैं, दीनी तौर पे भी करप्ट हैं, हर लिहाज से करप्ट हुक्मरान है हमारे हर सतह पे। तो इनको देखते ही पता चल जाएगा इस कौम के अमल कैसे हैं, करप्शन के। कौम भी करप्ट है। कौम जब अपनी हालत बदल लेगी तो अल्लाह ताला हुक्मरान भी बदल देगा। मसलन मैं आपको मिसाल देता हूं, ये जो टैक्स है ना, जिसको आप टैक्स कहते हैं, ये मुसलमान से लिया ही नहीं जा सकता। मुसलमान के लिए क्या है? ज़कात का निज़ाम है। अब अगर आप खुद सोचें थोड़ी देर के लिए कि वाकया ही अल्लाह का निज़ाम आ जाए वाकई, और आपको पता चले टैक्स खत्म हो गया, मुल्क का एक हुक्मरान है, मैं नाम नहीं लेता, फर्ज किया 100 अरब रुपए का मालिक है, तो 2.5 अरब रुपए किधर गए? ज़कात में गए। एक मजदूर है, दिन में मजदूरी करता है, कोई काम करता है, वो साहिब निसाब नहीं है, उस पर ज़कात है नहीं, उसको टैक्स फ्री चीजें मिलनी चाहिए कि नहीं? मिलनी चाहिए, मिलती नहीं। अब ये 100 अरब का मालिक भी माचिस लेता है तो उस पे ये 2 रुपए टैक्स देता है, और ये मजदूर भी माचिस लेता है, ये भी 2 रुपए टैक्स देता है। मजदूर साहब बिजली, अच्छा उल्टा निजाम बना हुआ है, जो मजदूर बिजली दे रहा है उस पे वो टैक्स दे रहा है, और ये जो 100 अरब वाला इसकी बिजली फ्री। तो इसीलिए आप पढ़े जरा अल्लामा इकबाल की इबलीस की मजलिस शूरा, तो आपको पता चलेगा कि आफरी आईने अल हजर, आईने पैगंबर से 100 बार अल हजर। इबलीस कह रहा है अपने उनसे कि जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है उससे बच जाओ भाई, अल हजर, आईने पैगंबर से 100 बार अल हजर, उससे बचना है आपने। यानी ये कानून अगर आ गया, कहता है ये गनीमत है कि खुद मोमिन है महरूम यकीन। सबसे बड़ी बात यह है कि अहले ईमान को कोई नहीं पता कि हमारे पास कौन सा निजाम है। ठीक है जी, चलें, अब बिजली भी चली गई है।